गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं बसंत रस्तोगी विद्या मंदिर क्लासेस छपरा से। आज इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो चैप्टर है उसका सेकंड डे का क्लास है। 4 का 2 नंबर सवाल आपका यह वाला है और हल करना है। मैं एक बात इसमें बताना चाहता हूँ, ट्रिक है जस्ट लाइक साइन इनवर्स कॉस हो या कॉस इनवर्स साइन हो, टेन इनवर्स कॉट हो या टेन इनवर्स कॉट हो या कॉट इनवर्स टेन हो, सेक इनवर्स कॉसेक हो या कॉसेक इनवर्स सेक हो। ऐसी परिस्थिति में टेन इनवर्स कॉट है ना, तो जरूर इसे टेन के रूप में रूपांतरित करिएगा। साइन इनवर्स कॉस है तो जरूर आगे वाले को साइन के रूप में रूपांतरित करिएगा, यानी पीछे जो रहेगा उसी के जैसा आगे वाले को करना है। यह एक ट्रिक मान लीजिए। जो जो बातें हम बोले हैं उसको एक बार दोबारा रिपीट करके सुनिएगा तो समझ में बेहतर तरीके से आ जाएगा। टेन इनवर्स है, कॉट का मान टेन में सोचेंगे। साइन इनवर्स है, कॉस का मान साइन में सोचेंगे। तो टेन इनवर्स रहेगा और कॉट टेन 90 माइनस थीटा का मान होता है, जो आप जानते हैं। कॉट एक्स का मान टेन 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स होता है। आप कहिएगा कॉट इनवर्स टेन रहेगा तो इस टेन के बदले में कॉट 90 माइनस एक्स लिख दीजिएगा, यानी टेन इनवर्स है तो टेन के रूप में होना चाहिए, साइन इनवर्स है तो आगे वाला साइन के रूप में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला मैंने बताया है आप लोगों को, टेन इनवर्स टेन एक्स। इसके संदर्भ में इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में मैंने बताया था कि टेन इनवर्स टेन या टेन टेन इनवर्स साइन इनवर्स साइन या साइन साइन इनवर्स कॉस सेक इनवर्स सेक कॉसेक इनवर्स कॉसेक, जो कौन होगा वह आंसर 95% क्वेश्चन में टैली कर जाएगा। अब रेंज डोमेन मत पढ़ाइएगा अभी, मतलब हम बेसिक वे में यदि मैं बात कहूं रेंज डोमेन को छोड़कर, तो ऐसे वे में यदि बात किया जाए तो आपको मेरी लॉजिक यही याद रखनी है कि साइन इनवर्स साइन कॉस इनवर्स कॉस टेन इनवर्स टेन कॉट इनवर्स कॉट सेक इनवर्स सेक कॉसेक इनवर्स कॉसेक के साथ जो कौन होगा वह आंसर हो जाएगा। तो टेन इनवर्स टेन के साथ एक्स है तो एक्स हो जाएगा। और रेंज की बात करेगा तो उससे रिलेटेड बात कहेगा, नहीं तो आम तौर पे यही मान होता है। तो टेन इनवर्स से टेन गया टू दिस फॉर्मूला, एक्स है, टेन इनवर्स से टेन गया, हमारा आंसर पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। यह तो y का मान आया, मुझे तो डिफरेंशिएशन निकालना है ना। क्या करेंगे यहाँ पर, अब डिफरेंशिएशन निकालेंगे। 4 नंबर में जितने सवाल है बाबू वो सब त्रिकोणमिति का फॉर्मूला उसमें लगाना पड़ेगा, तब जाकर आप उसका क्रिया विधि कर सकते हैं, ऐसे नहीं। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब होता है एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, और उसका मतलब होता है डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लगाइए, डी बाई डी एक्स वाई और डी बाई डी एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स। मैंने कई बार बताया है कि जोड़ या घटाव में 2 या 2 से अधिक पद रहेंगे, डी बाई डी एक्स पीछे लगा होगा, तो आप क्या करिएगा, डी पहला बाई डी एक्स माइनस डी दूसरा बाई डी एक्स, ऐसे करते हैं। तो डी पहला बटा डी एक्स माइनस डी दूसरा बटा डी एक्स पाई बाई 2। मैंने कई बार ये भी बताया कि कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन 1 2 3 4 हो, एबीसीडी हो, पाई पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 2 पाई हो, ये सारी चीजों का डिफरेंशिएशन यदि उसमें x नहीं रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, और x का तो 1 होता है, 0 माइनस 1 माइनस 1, यानी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन tan इनवर्स cot x इज इक्वल टू -1। इसी प्रकार का एक और सवाल को समझिए और बेहतर तरीके से समझ में आएगा हम कहना क्या चाहते हैं। जैसे मान लीजिए 5 नंबर है, किसी का 4 का ही 5 नंबर लिखा है tan इनवर्स sin x अब बाटा 1 प्लस cos x। इसमें भी ट्रिक है बाबू। ट्रिक क्या है वह सुन लीजिए। कभी भी आपको sin बटा 1 प्लस cos हो या sin बटा 1 माइनस cos हो, 1 प्लस cos बटा sin हो या 1 माइनस cos बटा sin, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस हो साइन, अंश या हर में ऊपर नीचे चल सकता है। वैसी परिस्थिति में आप इसका फॉर्मूला अप्लाई करिएगा।
1 प्लस कॉस का भी फॉर्मूला होता है और 1 माइनस कॉस का भी फॉर्मूला होता है और साइन एक्स का भी फॉर्मूला होता है। यानी फिर से हम बोलना चाहेंगे हम कि 1 प्लस कॉस बाटा साइन या 1 माइनस कॉस बाटा साइन हो, या साइन बटा 1 प्लस कॉस या साइन बटा 1 माइनस कॉस हो, दोनों परिस्थितियों में या 1 प्लस कॉस बाई 1 माइनस कॉस हो, ऐसे सवाल रहेंगे तो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस साइन का फॉर्मूला जो होता है वह अप्लाई करिएगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, साइन एक्स का फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में लिखवाया है, tan इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई, ये tan इनवर्स रह जाएगा बाबू, कॉस से स्क्वायर जाएगा, 2 से 2 जाएगा, बचेगा ऊपर साइन और नीचे बचेगा कॉस। साइन बाई कॉस क्या होता है, tan, tan इनवर्स रह जाएगा और यह tan है। यहां पर tan इनवर्स tan फिर आ गया, क्या करेंगे, यह कट जाएगा, हमारे पास आएगा x बाई 2। x बाई 2 का डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए, कैसे, d बाई डी, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x यहां पर लिख लीजिएगा अपना, d बाई डी एक्स यहां y और d बाई डी एक्स और x बाई 2। मैंने कई बार कहा है कि x के रूप का कोई भी चीज हो उसके साथ कोई अचर पद होगा तो उसे बाहर निकाल लेंगे, 1 बाई 2 बाहर निकलेगा, dx बाई dx, x का तो 1 होता है तो 1 बाई 2 गुना 1 बराबर, दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर से समझते हैं इस सवाल को, साइन बाई 1 प्लस कॉस या साइन बाई 1 माइनस कॉस रहे, या 1 प्लस कॉस बटा साइन या 1 माइनस कॉस बटा साइन रहे, या 1 प्लस कॉस बाई 1 माइनस कॉस रहे, इस तरह का प्रश्न कभी भी रहेगा तो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस और साइन का जो फॉर्मूला होता है जरूर अप्लाई करिएगा और कैलकुलेशन इस प्रकार से जरूर कीजिएगा, तब जाकर ही सवाल बन सकता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर मिस्टेक, वो वैसे मेथड का प्रयोग करते हैं जो यहाँ पर काम नहीं करेगा। अब वो क्या करेंगे, हम हमारी ही बातों में वो फंस जाते हैं। हम ये भी बताया है कि tan इनवर्स का कौन x नहीं है तो कौन से डिवाइड और मल्टीप्लाई बाई dx करके बनाइएगा, तो वह जो ये 4 लाइन का सवाल जो है ना करीब 24 लाइन में बनेगा, यानी यह 4 लाइन का सवाल आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो बन गया, और नहीं तो tan इनवर्स का एंगल x नहीं है तो एंगल से डिवाइड मल्टीप्लाई बाई dx कीजिएगा और हल करते 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 यह पूरा बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि तब भी यह प्रॉपर आंसर लाने में आपको पसीना छूट जाए। तो इस तरह के सवाल को याद रखना है कि कभी भी आएगा तो tan इनवर्स और sin x का फॉर्मूला होता है 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 और 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। 2 से 2 कटाएंगे, cos से स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर sin बचेगा नीचे cos बचेगा, पीछे तो tan इनवर्स है, tan इनवर्स sin बाई cos, tan इनवर्स रहने दो, sin बाई cos का मान tan होता है। मैंने अभी तुरंत यहाँ पर कहा है कि tan इनवर्स tan sin इनवर्स sin cos इनवर्स cos sec इनवर्स sec के साथ जो एंगल रहेगा वह एंगल हो जाएगा आंसर। तो tan इनवर्स से tan गया, x बाई 2 आ जाएगा। अब डिफरेंशिएशन यहाँ करेंगे, d बाई dx बाई d बाई dx जो है 1 बाई 2 बाहर, dx बाई dx का 1 होता है। इस प्रकार से इस तरह के सवाल को किया जाएगा। और देखिए एक सवाल लिखा है, साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और बाई रूट। हम ये कहना चाह रहे हैं साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई रूट 2 है और सवाल कर रहा है निम्नलिखित फलनों को x के सापेक्ष अवकलित करें, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। यानी यह एक फलन है और इस फलन को क्या चीज के सापेक्ष अवकलित करना है, x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए मुझे, तो ये साइन इनवर्स रह जाएगा बाबू और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई रूट 2 है ना, तो हम चाहेंगे तो यहाँ 1 साइलेंट छुपा हुआ है तो 1 बाई रूट 2 इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। फिर इसमें भी 1 छुपा है, 1 बाई रूट 2 इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। गलत या सही नहीं समझे?
इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/√2 sin x, इसका गुणांक भी 1 है तो 1/√2 cos x। sin x है तो 1/√2 का मान क्या चीज में सोच लीजिए, यदि sin x है तो इसका मान cos में सोचिएगा, cos है तो इसका मान sin में सोचिएगा। क्यों? क्योंकि sin इनवर्स है, इस वजह से। cos इनवर्स रहेगा तो sin रहेगा, तो sin में cos रहेगा तो cos में। सेटिंग इसको बोलते हैं। फिर कहिएगा सेटिंग कैसे याद रहेगा, तो सेटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद आएगा कि sin a + b का फॉर्मूला sin a cos b cos a sin b होता है, यानी sin cos cos sin sin में आता है, और cos a + b का फॉर्मूला cos a cos b - sin a sin b, यानी cos में cos cos और sin sin आता है। इसलिए sin है, इसलिए sin के साथ cos होगा, cos के साथ sin होगा। यदि cos इनवर्स रहता तो sin के साथ sin होता, cos के साथ cos होता। ये सब सेटिंग आप जितना सवाल को बनाइएगा आपका दिमाग अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। ये साइन है, इसका मान cos में सोचिए तो cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। 1/√2 किसका मान होता है, इंटू में क्या है भाई sin x, फिर ये cos है तो इसका मान sin में, तो sin 45 का मान इंटू में cos x। गलत या सही? थोड़ा सा पढ़ने में, sin a cos b cos a sin b नहीं बुझाए तो x पहले लिखे π/4 बाद में, x पहले लिखे π/4 बाद में, तो आपको पढ़ने में और समझने में दोनों में सहूलियत होगी कि हम sin x क्या इतना गुना इतना है तो sin x पहले लिखकर इंटू में cos π/4 नहीं कर सकते हैं, फिर cos x को पहले लिखकर इंटू में sin π/4 नहीं कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे कैसे, sin a cos b cos a sin b। व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ दिस, साइन इनवर्स, और ये फॉर्मूला होता है sin a + b। क्या होता है फॉर्मूला, sin a + b, sin a cos b cos a sin b, sin a + b नहीं होता है। sin इनवर्स से sin चला जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x + y/, यह किसका मान है भाई, y। डिफरेंशिएशन कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, dy/dx इधर हो गया और d/dx इधर हो गया, x + π/4 आ गया। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है कि 2 या 2 से अधिक पद जोड़ या घटाव में रहेंगे तो उसे अलग अलग किया जाता है। तो यहाँ d पहला बाटा dx और d दूसरा बाटा x का डिफरेंशिएशन 1 और π/4 का 0, यानी हमारा आंसर होगा क्या चीज, 1। कैलकुलेशन शांति मन से करिएगा, सब सवाल आसानी से समझ में आए। एक 6 का देख लेते हैं, y बराबर लिखा है tan इनवर्स, चलिए 2 नंबर देख लेते हैं। y बराबर लिखा है cot इनवर्स 1 + x² माइनस x, सॉरी प्लस x है तो प्लस कर देते हैं, कॉट इनवर्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कल मैंने बताया था आप लोगों को कि a² + x² रहता है तो x बराबर a tan थीटा या a cot थीटा मानते हैं। कल के वीडियो में मैं आप देख सकते हैं कि a² + x² रहता है तो x बराबर a cot थीटा, 1 + x² रहेगा तो क्या होगा, x बराबर 1 cot थीटा, 1 को बदले 1 के स्क्वायर कर दीजिएगा, a² x² सेटिंग बैठ जाएगा, तो x बराबर 1 cot थीटा या 1 tan थीटा, 1 का कोई महत्व नहीं होगा, इसलिए x बराबर क्या माना जाएगा, tan या cot। आप यह जरूर याद रखिएगा कि कभी भी 1 ज्यादातर a² x² नहीं आता है, 1 + x² आता है, 1 - x² आता है, x² -1 आता है। तो यदि 1 + x² आएगा तो x बराबर tan या cot मानेंगे, 1 - x² आएगा तो x बराबर sin या cos मानेंगे, x² -1 आएगा तो sec या cos। लेट x बराबर क्या मान लेंगे, tan थीटा मान सकते हैं या cot थीटा, दोनों तरीके से बन जाएगा। tan इधर आएगा बाबू तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बराबर थीटा। बाबू tan इधर आएगा तो tan इनवर्स x नहीं हो जाएगा, बराबर में क्या हुआ, थीटा। y का मान हमारे पास आ गया अब सवाल से, cot इनवर्स √1 +
tan स्क्वायर थीटा प्लस फिर x का मान tan थीटा। नहीं बुझाया? कॉट इनवर्स मैंने उतारा रूट अंडर 1 प्लस x का मान tan, तो x स्क्वायर का tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, शायद आप लोगों को पता होगा इसका फॉर्मूला होता है सेक थीटा का, और यह तो tan थीटा है। अब क्या करेंगे आप? सेक को 1 बाई कॉस और tan को साइन बाई कॉस। यह आने के बाद आप इसको डील कर सकते हैं। पहले इतना आप लिख लीजिए।